प्रिय विद्यार्थियों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति को लेकर के मैं आपकी समस्या सुलझाने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम इसमें ये चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले उपयोग हो सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो होगा चैप्टर 9 मेंसुरेशन फार्मूला एरिया के संबंध में चलते हैं। तो एक ट्राइपीजियम मतलब समलंब, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2h a + b। ए रोम्बस मतलब समचतुर्भुज 1/2 d1 × d2 वेर d1 d2 आर डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब विकर्ण जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ए क्यूबाइड मतलब घनाभ 2 टाइम्स LB + BH + HL। L जहाँ पर क्या लेंथ है, B ब्रेथ है और H हाइट मतलब ऊंचाई है। ए क्यूब मतलब घन = 6L²। ए सिलेंडर मतलब बेलन 2πr + h, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम ए क्यूबाइड = L × B × H मतलब घनाभ का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ए क्यूब मतलब घन का क्या होगा L3, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती इक्वल होते हैं इसके साइड्स। ए सिलेंडर बेलन, इसका वॉल्यूम होगा πr²h, ठीक है। इसके बाद में अब चलते हैं आगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी होती है। 1 सेंटीमीटर = 1 मिलीमीटर, मिलीलीटर 1 लीटर = 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, और 1 सेंटीमीटर का क्यूब = 1 लाख क्यूब मतलब 10 लाख मतलब 1000 लीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बल्कि याद करना है ना। फार्मूले तो हमेशा ही याद किए जाते हैं। और इसके अलावा देखते हैं क्या है अदर के रूप में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल a × b, स्क्वायर वर्ग का a², ट्रायंगल मतलब त्रिभुज 1/2 b × h, पैरेललोग्राम b × h, सर्कल πr², ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको याद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 4.9.1 की तरफ। 9.1 इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है। पहला सवाल है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्राइपीजियम, फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, ठीक है। इसी को हिंदी में कहें तो एक मेज के ऊपरी पृष्ठ मतलब सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसके समांतर भुजाएं यानी पैरेलल साइड्स जिसको हम कहते हैं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए कहते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया हुआ है ये तो समझ लें अपन, क्या फाइंड आउट करना है ये भी समझ लें। तो हाइट 0.8 मीटर, वन आर्म 1 मीटर एंड सेकेंड आर्म 1.2 मीटर, यानी पहली भुजा 1 मीटर, दूसरी भुजा 1.2 मीटर। चलिए फार्मूला लगाते हैं। चूँकि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम मतलब समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा = 1/2 h a + b, 1/2 × 0.8 ब्रैकेट में 1 + 1.2 यानी पहली भुजा और ये दूसरी भुजा, ठीक है।
यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। अब ये 1/2 हो गया, ये 0.8 हो गया, इनको हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2.2 मीटर। काट दिया हमने, 2 1 2 और ये डेसिमल तो है, ये 2 4 8, मतलब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 2 8, ये डेसिमल, ठीक है। और यही इसका आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ ए ट्राइपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। ठीक है, मतलब इसी को हिंदी में पढ़िए तो एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, हल की तरफ। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है ये समझ लेना जरूरी होता है। ठीक है, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, मतलब इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है 34 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, 34 सेंटीमीटर। चलिए आके देखते हैं वो तो ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मैंने एक भुजा 10 सेंटीमीटर के, एच मतलब हाइट 4 सेंटीमीटर है और बी यानी सेकंड आर्म दूसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। अब फार्मूला देखते कौन सा लगता है, फार्मूला मतलब सूत्र, आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसको हिंदी में सूत्र कहते हैं, तब तो समझ सकते हैं आप लोग। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 एच ए प्लस बी होता है, यानी हाइट इनटू ये जो दो साइड है, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड, पहली भुजा धन दूसरी भुजा। अब समलंब का जो क्षेत्रफल है ट्राइपेजियम का जो एरिया है वो क्या 34 है, 1/2 और यहाँ पर हाइट 4 और 10 प्लस बी। ठीक है, अब इसको कट कर दिए, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है ना, क्या आ गया 34 इक्वल टू ये क्या हो गया 2 टाइम्स 10 प्लस बी। अब यहाँ 2 से भी कैंसिल हो, 2 1 2, अब बीच में इक्वल का साइन होता है, हम इसको कट कर सकते हैं, 2 1 2 1 4 मतलब 14, 2 7 14। ठीक है, अब क्या होता है 17 इक्वल टू 10 प्लस बी, यहाँ से हम इसके साइड चेंज कर देते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर चेंज द साइड। अब जिसको हम फाइंड आउट करना है उसको हम लेफ्ट साइड में यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, बी इक्वल टू 17 माइनस 10, इस साइड चेंज होगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 10 मतलब 17 माइनस 10 मीन्स 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, है ना, यानी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, और यही इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है, आप ठीक से समझिए जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। लेंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्राइपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर इफ BC इक्वल टू 48, CD इक्वल टू 17 एंड AD इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। क्या करना है हमें, इस क्षेत्र का, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC, मतलब एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर 120 मीटर है। यदि BC बराबर से 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर से 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं
BD तथा BC पर लंब है। ठीक है, ये इसका मैंने इसका देखिए इसका ये फिगर तैयार किया। ये आपको लगा ये 40 सेंटीमीटर, ये 15, ये 17 है, और ये B से लेकर के C तक 48 है, और A से D तक का 40 है। ठीक है, ये राइट एंगल होता है। ठीक, अब क्या है इन फिगर, माने चित्र के अनुसार डाई पर्टिकुलर फ्रॉम DL परपेंडिकुलर टू BC। इसको आप लिख सकते हैं, या इन फिगर मतलब चित्र के अनुसार या चित्र में, है ना। यानी हमने एक लंब खींचा, परपेंडिकुलर मतलब लंब, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, लंब होता है। फ्रॉम DL इस पर BC, यानी हमने बिंदु D से एक लंब खींचा, है ना। DL कौन सा है, DL परपेंडिकुलर टू BC, लंब, ये लंब का साइन है ना, संकेत है। देयरफॉर BL इक्वल टू AD इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसको हिंदी में लिख लेना आप, है, मैंने बोल दिया आपको। एंड मीन्स और DL स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर माइनस LC स्क्वायर, ये पाइथागोरस के अनुसार हो जाता है। ठीक है, क्या 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी 17 जा 289, 17 289 माइनस 8 8 64, 8 8 64, क्या होगा 225, 225। अब ये तो DL स्क्वायर हुआ है, इसलिए DL कितना होगा, और रूट ऑफ 225 मैंने 225 का हम वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो कितना आता है 15 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइपेजियम ABCD, यानी समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, ये हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, 1/2 BL BC प्लस AD, और 1/2 तो ठीक है। अब DL कितना है 15 है, ये D है भाई, समझिएगा ठीक से, और BC मीन्स 48 प्लस 40 स्क्वायर मीटर। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 15 इंटू 88 स्क्वायर मीटर। अब सो कट कर दिए, 2 1 2 2 4 8 2 4 8, क्या हो जाता है 15 इंटू 44 स्क्वायर मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 60 0, 15 4 60 प्लस 6, ठीक है ना 66, और इस प्रकार ये 660 वर्ग मीटर आ जाते हैं। एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया ऑफ दिस फील्ड मतलब इस खेत का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब आयत, है ना, चतुर्भुज इसको कहिए। Shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite univertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है, ठीक है, और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही बात है, ये खेत हो गया, ABCD एक खेत हो गया, इसमें ये लंबवत यहाँ डाला गया, ये F बिंदु है, यहाँ B से लंब डाला गया, ये 2 परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, लेट्स गिव क्वाड्रिलेटरल एज ABCD एंड इन विच BE perpendicular to AC and DF perpendicular to AC। माना चतुर्भुज ABCD में B perpendicular to AC, DF perpendicular to AC। Given that AC equal to 24 meter, B equal to 8 meter